पिंकी नेटवर्क के राइडर्स, हैंडलर्स और कैरियर्स। नेटवर्क के 8 राइडर्स का ताल्लुक किन शहरों से? नेटवर्क में सबा और अनम कौन? वजीर दाखिला सिंध कहते हैं गाहकों की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। दौरान तफ्तीश नया पिंडोरा बॉक्स, ताकतवर हलकों की नींदें हराम कर दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मुअज्जम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिन लोगों ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उनका बहुत शुक्रिया। और लोगों से दरख्वास्त है कि वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम देखते हैं कि वीडियोस को देखा ज़रूर जाता है व्यू पर जाकर, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जाता। तो उन लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन लाजिम क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो से मुतालिक आपको मालूमात मिल सकें। और सब्सक्राइब करने के जो बेनिफिट्स हैं वो हमें भी हासिल होंगे और मोटिवेशन भी मिलेगी कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और हम आपके लिए रोज़ एक नई वीडियो लेकर आते हैं। खबरों की गूंज आजकल कोकेन क्वीन पिंकी के गिर्द ही घूम रही है। अब इसमें मजीद पिंडोरा बॉक्स खुल रहे हैं और मजीद तहकीकात में चीज़ें सामने आ रही हैं। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी नेटवर्क के राइडर्स, कैरियर्स और हैंडलर्स यहाँ पर सामने आए हैं। तहकीकाती हुक्काम ने अनमोल पिंकी कोकेन नेटवर्क के 3 हैंडलर्स और 22 कैरियर का डाटा हासिल कर लिया है। कराची में मुलजिमा के भाई शौकत के जरिए कोकेन नेटवर्क चलाया जाता था। अब ये तो बता दिया कि कोकेन नेटवर्क यहाँ पर चलाया जाता था, लेकिन ये नेटवर्क किस तरह से काम करता था, अब ज़रा ये सुनिए आप। पिंकी कोकेन नेटवर्क के मरकज़ी हैंडलर्स की शनाख्त हमजा, उदास और आकिब के नाम से हुई है, जबकि कराची में सरगर्म कोकेन नेटवर्क के 8 राइडर्स का ताल्लुक लाहौर, फैसलाबाद और विहाड़ी से है। साथ ही कराची में नेटवर्क के लिए सबा और अनम उर्फ ऐना नामी खवातीन बतौर कैरियर काम कर रही थीं। यहाँ 2 खवातीन के नाम सामने आए हैं। इसके अलावा हैंडलर हमजा को 70,000 रुपये माहाना दिया करती थी। नेटवर्क में वो 70,000 रुपये महीने पर काम कर रहा था। साथ ही वजीर दाखिला सिंध जिया लंजार का बयान सामने आया। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार का ये कहना है कि मनशियात फरोश खातून अनमोल और पिंकी के गाहकों की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। सिंध असेंबली में पॉलिसी बयान दिया जियाउल हसन लंजार ने, और उनका कहना था कि वफाकी तहकीकाती इदारे FIA की मदद से मनशियात फरोश अनमोल और पिंकी गिरफ्तार हुई। मामले की तहकीकात हो जाने दें, हकाइक से ऐवान को आगाह करूंगा। यहाँ उन्होंने ये भी बताया कि लिस्ट तो हमारे पास आ चुकी है और तहकीकात भी की जा रही हैं, कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती इस राज से पर्दा नहीं उठाएंगे। हम नहीं चाहते कि लोगों के नाम इस तरह से सामने आए। सूबाई वजीर दाखिला का कहना था कि मनशियात हमारे बच्चों और हमारे घरों में आ गई है। हम चाहते हैं कि हमारे सूबे से मनशियात का खात्मा हो। कम अज़ कम ये कह दें कि देर आए दुरुस्त आए। हमें अपना क़िबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि अनमोल और पिंकी का गैंग पंजाब और इस्लामाबाद में भी काम कर रहा था। मुलजिमा के गाहकों की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। अब ये लिस्ट से मुतालिक जो बात की है वज़ीर दाखिला सिंध ने, बाकायदा तौर पर नाम उनके पास मौजूद है, लेकिन वो नाम फ़िलहाल नहीं ले रहे। उनका ये कहना है कि तहकीकात मुकम्मल हो जाएं तो उसके बाद इस राज से पर्दा उठा दिया जाएगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि लोगों के दिल आज़ारी हो, तो इसलिए वो अभी नाम सामने नहीं रख रहे। लेकिन साथ ही मज़ीद पिंडोरा बॉक्स खुल रहे हैं, मज़ीद इंकशाफात कर रही है पिंकी, क्योंकि जिस्मानी रिमांड पर है। और जिस्मानी रिमांड आज, मतलब ये वीडियो जब मैं शूट कर रहा हूँ इस वक्त जिस्मानी रिमांड का ये वक्त मुकम्मल हो चुका है, और ख़याल ये किया जा रहा है कि पिंकी का मज़ीद जिस्मानी रिमांड अदालत में तलब किया जाए, चूँकि तहकीकात अभी मुकम्मल नहीं हुई। और पुलिस का जो कहना है वो यही है कि मज़ीद हम तहकीकात के लिए मज़ीद जिस्मानी रिमांड तलब करेंगे। पोश इलाकों में कोकेन सप्लाई करने वाली अनमोल और पिंकी ने दौरान तफ्तीश मजीद पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है, जिसने ताकतवर हलकों की नींदें हराम कर दी हैं। शोबिज स्टार से लेकर ऐवानों में बैठे सियासतदानों तक के नाम शामिल है। अनमोल और पिंकी का जिस्मानी रिमांड आज मुकम्मल हो चुका है। अब उसे अदालत में पेश किया जाना है। अब कुछ यहाँ पर जो दावे कर रही है पिंकी, वो दावे क्या कर रही है, ज़रा ये भी सुनिए आप। एक तो अनमोल पिंकी ने शोबिस शख्सियात और सियासतदान सार्फिन के नाम बता दिए कि भाई ये मेरे गाहक ही मेरे सार्फिन हैं। उनके नाम बाकायदा तौर पर बता दिए, जिस तरह वज़ीर दाखिला सिंध जिया लंजार ने भी कहा कि सारी लिस्ट हमारे पास आ चुकी है और सब राज उगल रही है पिंकी। साथ ही पिंकी दावे क्या कर रही है,
وہ کہتی ہے ANF اور پولیس اہلکاروں کو کروڑوں روپے رشوت دینے کا وہ دعویٰ کر رہی ہے۔ ساتھ ہی پنکی نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ANF اینٹی نارکوٹکس فورس اہلکاروں کو 1,05,00,000 روپے رشوت کے مد میں دیے، یہ پنکی کا دعویٰ ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ درخشاں، گزری اور بورڈ بیسن تھانوں کے اہلکاروں کو بھی لاکھوں روپے رشوت دینے کا انکشاف کیا ہے۔ کہتی ہے کہ اجرتی قاتل کے ذریعے اہلکار کو راستے سے ہٹانے پر بھی غور کیا گیا۔ اب یہ کن اہلکاروں کے بارے میں بات کر رہی ہے؟ گو کہ وہ اہلکار ہو سکتے ہیں جو کہ راستے کی رکاوٹ بن رہے ہوں یا پھر اس کی راہ میں حائل ہو رہے ہوں۔ اب ایک بڑا دعویٰ یہاں پر سامنے آ رہا ہے وکلا کے حوالے سے۔ وکلا کے دفاتر اور چیمبرز منشیات چھپانے کے لیے استعمال ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے پنکی۔ وہ کہتی ہے اپنے دعوے میں کہ وکلا کے دفاتر اور چیمبرز میں یہ منشیات چھپائی جاتی تھی۔ یہ بڑا دعویٰ ہے پنکی کی جانب سے۔ پنکی کے مطابق کوکین نیٹ ورک کے 700 سے 800 صارفین موجود ہیں۔ 700 سے 800 صارفین مطلب 700 سے 800 گاہک اس کے موجود ہیں جو کہ ڈائریکٹلی اس سے رابطے میں ہیں، اور جو انڈائریکٹلی رابطے میں ہوں گے ان کی تعداد تو کہیں زیادہ ہوگی۔ اب شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی گاہک رہی ہیں، پنکی کا یہ دعویٰ ہے۔ تفتیشی حکام کے مطابق مزید اہم شخصیات کے نام سامنے آنے کا امکان ہے۔ پنکی کا جسمانی ریمانڈ مکمل ہو چکا ہے اور آج اسے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ جب تک یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اسے عدالت میں پیش کر دیا جائے گا، اور عدالت میں پیش ہونے کے بعد مزید اس پر کیا کارروائی عمل میں آتی ہے، کیا پولیس کو جسمانی ریمانڈ مل جائے گا یا پھر جوڈیشل کسٹڈی، جیل کسٹڈی کر دیا جائے گا پنکی کو، یہ تو اب کل آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو اس کیس پر مزید جیسے ہی پیش رفت ہوتی ہے، مزید جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ جب تک علی معظم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔